Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas Fort Worth and the whole world listening and watching रेडियो आज़ाद. बोल क्लब आज़ाद हैं तेरे में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं जी. आप तमाम लोगों पर सलामती हो और ये जो उम्मीद करते हैं आपका वक्त और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी. वो लोग जिन्होंने प्रोग्राम बोल क्लब आज़ाद हैं तेरे को सराहा है, चाहे वो इंटरव्यूज़ हों, चाहे वो शोज़ हों, चाहे वो पोम्स हों. आप जब इसको टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं, जब आप इसको यूट्यूब में हमारा जो रेडियो आज़ाद का चैनल है या फिर हमारा जो ऐप है रेडियो आज़ाद, चाहे एंड्रॉयड पे हो, चाहे आईफोन पे हो, चाहे आप radioazad.us पे जाएं, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया. जिन लोगों ने azad@radioazad.us पे हमें ईमेल्स लिखे, उन लोगों का स्पेशली बहुत शुक्रिया. वक्त निकाला आपने. और वो लोग जो हमें कॉल्स करते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है इसके ऊपर, और जो हमारा स्टूडियो का नंबर है 9725019390, और वो तमाम लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्लेड है, जब इस पे कॉल करते हैं, जब मैं फ़ोन उठाता हूँ तो खुशगवार सी हैरत भी होती है लोगों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए इस काबिल समझा आपने कि अपना कंट्रीब्यूशन आप शो के लिए अपनी ज़िंदगी से जो निचोड़ निकाल के आप हम तक पहुँचाते हैं, आपने हम तक पहुँचाया. आज का टॉपिक जैसे बाकी टॉपिक्स होते हैं, ज़िंदगी से मेल खाने वाले प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल विजडम की बातें. ये कोई कन्वेंशनल विजडम की बातें नहीं है. वो चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, आजमाई हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं. बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं आपके, हमारे कुछ सवालात होते हैं, कुछ लोगों की अपनी सजेशंस होती हैं. उन तमाम को साथ लेके कोशिश करते हैं. कभी कॉल्स ज़्यादा होती हैं, कभी कॉल्स कम होती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऊँट को किसी ऐसी करवट बिठाया जाए कि हमें कुछ बामकसद सी तफरी भी हो जाए और कुछ चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं उसके बारे में हमें जानकारी भी हो सके. आज का हमारा शो बहुत ज़रूरी है जी, और शो है सेल्फ़ मोटिवेशन के बारे में. जो लोग इंडिया पाकिस्तान से पढ़ लिख के आए हैं वो इसको बड़ा क्लियरली आई को प्रोनाउंस करते हैं मोटिवेशन, और जो अमेरिका में यहाँ पे क्योंकि सिलेबल का हेर फेर रहता है तो उसको मोटिवेशन कहते हैं. सो जैसे भी प्रोनाउंस करें बात वही रहती है. तो आज सेल्फ़ मोटिवेशन के बारे में हम बात करेंगे, और हम बात ये करेंगे कि देखिए, कहने वाले तो बड़े प्यार और मोहब्बत से कह गए कि दुनिया की ज़िंदगी 4 दिन की है. शायर तो ये भी कह गए कि 4 दिन की ज़िंदगी है तो 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में. लेकिन फिर आखिर में जाके उन्होंने ये भी कहा कि क्या था वो, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले. ये बताना वो भूल गए थे कि अगर हम इसको नहीं सही तरीके से जिएंगे तो ये 4 दिन की ज़िंदगी 4 सदियों की ज़िंदगी बन जाएगी. और वैसे अगर इसको 4 दिन की भी रखें ना, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारी इस प्लैनेट पे जो बायोलॉजिकल एज है, जो 60 साल से 80 साल है, तो एक दिन जो है ना 15 से 20 साल का पड़ता है हमको. तो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में 2 दिन गुजर चुके हैं. अगर ये 80 का पड़ता है तो 2 दिन में पहला दिन और दूसरा जो आधा दिन था ना, वो बहुत मुश्किल था. क्योंकि जो कुछ बताया जा रहा था, जो कुछ समझाया जा रहा था, जो बावर कराया जा रहा था, वो दुनिया में नज़र नहीं आ रहा था. तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी. बैंड वैगन पे चढ़ने की कोशिश की, तमाम लोगों की तरह चीज़ें करने की कोशिश की, नहीं चला. सब कहते थे यही गोली बार बार खा लो, सर में दर्द है. 30 साल खाते रहे, कोई अफाका नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ. तो उसके बाद फिर ज़िंदगी को थोड़ा सा बदला. तो दूसरे दिन की दोपहर के बाद से अब तक का वक्त बहुत अच्छा गुजरा. सो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं. ज़िंदगी जो जीना है ना, अब आ तो गए हैं. आपने कभी सोचा है ये क्या चीज़ है ज़िंदगी? आदमी इस दुनिया में पैदा होता है, जिस घर में उसकी चॉइस नहीं होती, जिस घर में पैदा होना, वो वहाँ पैदा होता है. उस घर का एक एनवायरनमेंट होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो एक पैकेज डील होती है. फिर उसके बाद वो जिस गांव में, मोहल्ले में, शहर में, इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ की एक पैकेज डील होती है. वो जिस माशरे में रहता है, वो जिस मज़हब में, जिस तरह के माहौल में पैदा होता है, बड़ा होता है, उससे उसकी सॉफ्ट इंडोक्ट्रिनेशन होती है, उसकी मेंटल कंडीशनिंग उसकी एक बन सी जाती है. उसको बताया जाता है कि दुनिया ऐसे है और ऐसे चलेगी. उसको लगता है कि ग्रेट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू हिम, और उसी के लिए ये सारी दुनिया है. आहिस्ता आहिस्ता वो जब बड़ा होता है तो पहले जो कुछ बताया जाता था वो उम्मीदें टूटती हुई नज़र आती हैं. वो रियलिटी जो उसकी थी, जिसकी उसने परसेप्शन उसके इर्द गिर्द बनाई गई थी, वो टूटती है. कोई कहानी बिल्कुल और ही होती है. उसके बाद फिर रोज़ी रोटी कमानी है, कंपटीशन चल रहे होते हैं दुनिया में, पीयर प्रेशर चल रहे होते हैं, सोसाइटल जो प्रेशर्स हैं, जो अब इतने बढ़ चुके हैं कि वो हमारे लिए सुसाइडल प्रेशर्स बन चुके हैं. क्योंकि हम बिना सोचे समझे उसमें घुस जाते हैं, और उसके बाद जब हमें समझ नहीं आता कि अब हम कहाँ निकलें, क्योंकि वो हमें रास्ता नहीं देते. हिंदुओं में कहते हैं डक डक के मार देने.
वो हमें रोक के हर तरफ से रास्ता रोक के जब मारते हैं ना, तो कुछ समझ नहीं आती। फिर उसके बाद बीमारियां होती हैं, बस मसाइल होते हैं, माशरे के मसाइल होते हैं, ग्लोबल विलेज हो गया अब इसके मसाइल होते हैं, फैमिलीज़ के मसाइल होते हैं, रिश्तों के मसाइल होते हैं, माँ बाप की बीमारियां होती हैं, फौतगियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है। इस सब के बीच जब ये गुजर रहा होता है तो उस वक्त भी हमको मोटिवेशन चाहिए, और जब इसमें से हम बाहर निकलते हैं और बाकी की ज़िंदगी हम गुजारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब भी हमको मोटिवेशन चाहिए। तो इतनी ज़रूरी है ये चीज़ मोटिवेशन, और अगर ये कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं करेगी तो फिर ज़िंदगी हमारी बहुत तकलीफ़ दे और बहुत मुश्किल हो जाती है। किसी भी बात को समझने के लिए उसको बिल्कुल लोअर लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है। यू ऑलवेज़ हैव टू गेट बैक टू बेसिक्स। जब तक हम बेसिक्स पे नहीं आएंगे उस वक्त तक हम रिज़ल्ट्स जो चाहते हैं हमें नज़र नहीं आएंगे, और अगर वो बेसिक्स पे आने के बाद भी वो रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आते तो फिर हम कोई चेंजेस करेंगे, कोई नई चीज़ निकालेंगे, कुछ और रास्ता, कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, कोई टैक्टिक्स चेंज करेंगे ज़िंदगी की, ताकि वो रिज़ल्ट्स हम अपने लिए निकाल सकें। सो ज़िंदगी की इस अहम जदोजहद में जो कंटिन्यूअस एक स्ट्रगल है, इसके बीच में ये तो हम सब मानते हैं कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेशन है क्या चीज़? अच्छा, कमाल बात मैं ये इंसानों के बारे में सोचता हूँ, हम सब शामिल हैं इसमें। हर आदमी स्कॉलर है, हर आदमी अल्लामा है, हर आदमी इतना ज़बरदस्त वो उसको लगता है उसको सब पता है, लेकिन अगर आप उससे ये पूछें कि भाई हमारी हैबिट्स, हमारी नेचर और हमारी इंस्टिंक्ट में क्या फ़र्क है, अगर आप उससे ये पूछें कि भाई हमारी थॉट्स और हमारी फीलिंग्स में क्या फ़र्क है, अगर आप उससे ये पूछें कि भाई तुम बिलीवर हो या नहीं हो, जो तुम काम कर रहे हो वो तो नॉन बिलीवर्स वाले हैं लेकिन आप कहते हो कि हम बिलीवर हैं, और अगर आप नॉन बिलीवर हो तो काम सारे बिलीवर वाले कहते हो लेकिन ज़बान से आप कुछ और कह रहे हो। हम लोग जो 4 जुमले नहीं बोल सकते, जिनको यही नहीं फ़र्क पता कि ईगो क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, और जो कंफ्यूज करते हैं फॉल्स प्राइड से हम ईगो को, और अपनी ज़िंदगी सारी ऊपर नीचे कर लेते हैं, वो सब लोग जो इतने समझदार हैं उनको आज तक, हमको, आपको, हम सब लोगों को आज तक बेसिक चीज़ों की समझ नहीं है कि मोटिवेशन क्या चीज़ है और ये क्यों चाहिए है। और रब जब इंसान पे काम कर रहा होता है, जब इंडिविजुअल क्रिएट कर रहा होता है उसको, तो उस वक्त किन किन चीज़ों से वो आपको मोटिवेशन दिलाता है और ये है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ लोग हैं, मेरा दिल चाहता है पहले आज लोगों से बात कर ली जाए, बड़े दिन हो गए। हेलो, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपने आज चूज किया है, और आपने जब मोटिवेशन की बात की तो आपने जो एक लफ्ज़ कहा सेल्फ, जी, तो उससे मेरे जहन में आने लगा कि देखें, अगर मोटिवेशन का मैं सोचती हूँ तो अक्सर लोग दूसरों के खातिर चीज़ें करते हैं। बचपन से जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप को खुश करना चाहता है, तो वो चीज़ें करता है ताकि माँ बाप देखें और खुश हो। बिल्कुल। तो अक्सर ये होता है कि हम मोटिवेशन में से सेल्फ को निकाल लेते हैं, तो सेल्फ बीच में डालना बड़ा मुश्किल होता, जरूरी है जी, कि जब आपकी कोई चीज करनी है तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। तो मोटिवेशन आपने पूछा क्या है, इट्स अ ड्राइव। तो वेयर डज दैट ड्राइव कम फ्रॉम? कुछ चीजें होती है ना जब हम लोग करते हैं अटेंशन के लिए, दिखावे के लिए, लोगों के लिए, तो कई दफा वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है मगर उससे फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो ऑफ कोर्स depends what you are trying to be self-motivated for. बहुत सारी फर्क चीजें हैं, चाहे किसी ने weight loss करना है या कोई career change, whatever. But I think it's very important that you do it for yourself and not doing things for people to please people. And self-motivation has to come from within. That is the key. Perfect, बिल्कुल सही। आप अभी शो सुन रहे हैं थोड़ी देर तक? मैं सुन रही हूँ। मैं एक रूमी के कहना चाहती थी कि रूमी ने कहा था why crawl when you were born to fly. बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत। लेकिन आपने थोड़ी देर के बाद ना, मैं चाहूँगा कि आपने आना है और मैंने आपसे ना आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि देखें ये शो जो है ना वो लाइफ के बारे में, और लाइफ पे कोई एक्सपर्ट नहीं होता। हम सभी अपने अपने हिसाब से जो ज़िंदगी जीते हैं उसी में से कुछ एक्सट्रैक्ट करके, कुछ कशीद कर की चीज़ें निकालते हैं और फिर हम लोगों तक पहुंचाते हैं, और फिर हम लोग उससे रिलेट करते हैं और हमें लगता है कि और भी लोग हैं हमारी तरह के। सो ये थॉट जो थी ना सेल्फ डालने की मोटिवेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, मेरे पास और भी लोग हैं, उनको मैं लेता हूँ थोड़ी देर में। आप लोगों को मैं जब बताऊँगा कि आप लोग कॉल्स करें तो आप शुरू करने लगे, मैं थोड़ा सा पहले प्रेमिस बांध दूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें हम लोग ख़त्म कर लें। अब आते हैं मोटिवेशन है क्या चीज़। जब आप एक्सप्लेन करते हैं, जब आप डिक्शनरी में जाते हैं तो मोटिवेशन कहती है इट्स द सेट ऑफ रीज़न
set of reasons that determines one to engage in a particular behavior. यानी कि मोटिवेशन वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान किसी भी काम में मुलविस होता है या कोई भी काम करता है. अब मोटिवेशन जो है ना वो दो किस्म की हैं. ये वजूहात दो किस्म की भी हो सकती हैं. एक वजूहात ये भी हो सकती है खाना पीना सोना, बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी, उसकी जो ख्वाहिश है आपकी, जो नीड है आपकी, उसके लिए आप मोटिवेटेड होते हैं, आप कमाते हैं, आप और बहुत सारे काम करते हैं. तो ये मोटिवेशन आपके बेसिक नीड से लेकर एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेजेस के जो नीड्स हैं ना, जिसमें आपका पर्सनल गोल है हो सकता है, जिसमें आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, एक आइडियल वर्ल्ड है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उस बड़े लेवल तक की जो चीज़ें हैं वहाँ तक भी ये मोटिवेशन जो है वो शामिल हो सकती है. उसके अलावा ये मोटिवेशन जब पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसे एक्सरसाइज होती है, फिज़िकल एक्सर्शन होती है, जब आप ज़िंदगी की तकलीफ़ें और रिगर्स से गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी अगर आपकी मोटिवेशन है, सो वो सेट ऑफ रीज़न जो आपको मोटिवेट रखते हैं और आपको थकने नहीं देते, गिरने नहीं देते, गिर जाएं तो उठा लेते हैं, उन फैक्टर्स को भी मोटिवेशन कहते हैं. अब मोटिवेशन दो किस्म की है. एक मोटिवेशन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. पहली है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ये वो मोटिवेशन है जो आपको किसी भी एक्टिविटी में एंगेज करवाती है और उसका रीज़न होता है मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी मटेरियल गेंस, पैसा, घर, गाड़ी, स्टेटस, ट्रॉफीज़, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें जो कि टेंजिबल, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ये बेसिक जो आपको लगती हैं चीज़ें. फिर एक हद से जब आगे जाते हैं तो फिर मसाइल होते हैं, लेकिन बेसिक जिसका आपको मॉनेटरी मटेरियल गेन होता है वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. दूसरी होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. और इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जी जब आप किसी एक्टिविटी में एंगेज करते हैं अपने आप को, वो आपकी हॉबी होती है, उसमें से आप बेहतर इंसान बन के निकलना चाहते हैं, अपना टेम्परामेंट, अपने आप को एक्सेलेंस की तरफ आप जाते हैं ताकि आपके बाकी कामों में वो नज़र आए. और ये जो है ये नीड बेस्ड नहीं होती है, ये ग्रोथ बेस्ड होती है. इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करते हैं. इसके बाद आती हैं, ये बेसिक्स थी मोटिवेशन की. अब आते हैं असल बात जिसकी तरफ हमने इस शो को लेकर आना है. अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी कॉलर आई थी उन्होंने बात की थी सेल्फ मोटिवेशन क्या चीज़. डिक्शनरी में आप जाएं तो कहते हैं जी ये वो एबिलिटी है. सेल्फ मोटिवेशन इज़ द एबिलिटी टू मोटिवेट योर सेल्फ बाय फाइंडिंग अ रीज़न एंड द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ टू डू समथिंग विदाउट द नीड ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी एल्स. यानी कि सेल्फ मोटिवेशन वो एबिलिटी है जो कि आपको मोटिवेटेड रखती है. क्यों? क्योंकि दो चीज़ों की वजह से. एक तो आप एक रीज़न है जो ढूंढते हैं अपने अंदर से. ये भी बात हो रही है साइकोलॉजिकल, अपने आप को अंदर से जब हम देखते हैं ना, इंट्रोस्पेक्टिव जब हो गए, तो एक रीज़न जो आप ढूंढते हैं और फिर उसके लिए उस रीज़न को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हम एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए होती है वो भी अपने अंदर से पैदा करते हैं. और हमें इस बात की कतई कोई फिक्र नहीं होती कि ये किसी और की वजह से हम कर रहे हैं. ये फ़र्क है सेल्फ मोटिवेशन में और सिर्फ मोटिवेशन जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं. तो इंसान को मोटिवेटिंग फैक्टर्स की समझ होनी चाहिए, मोटिवेशन की समझ होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए असल काम सेल्फ मोटिवेशन है, जो अभी हमारे इस कॉलर ने, जो पहला फर्स्ट कॉलर ऑफ द डे था, जिन्होंने बहुत ही प्यारी बात की. अब हम इससे आगे बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन के बारे में. अब तक का जो पहला सेगमेंट था वो तो तमहीद बांधने में गुजर गया. अगर तमहीद अच्छी बांधी जाए और अगर बिगिनिंग ठीक हो तो मेन बॉडी और एंड और कंक्लूजन जो है ना वो चीज़ का हमेशा अच्छा होता है. लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और फिर वापस आते हैं आपके पास और फिर हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन के बारे में. इसको कैसे परमानेंट रखा जा सकता है, इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, निशानियाँ क्या हैं. एक क्वेश्चन आया हुआ था azad@radioazad.us पे, जो हमारा जो ईमेल एड्रेस है, कि क्या निशानियाँ हैं उन लोगों की जिनका मोटिवेशन लेवल लो होता है. सो उसके बारे में बात करते हैं. बड़ी फ़न, बड़ी लाइट सी बातें करेंगे और बीच में कोई इल्म की बात भी होगी, लेकिन ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस की बात होगी. तो हमारे साथ रहिएगा और कॉलर्स को इसके बाद लेते हैं ऑन एयर. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. वेलकम बैक टू बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. मैं हूँ आज़ाद और लोग हैं हमारे साथ, करते हैं जी उनसे बात. Let's see if you still have them. Hello, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. बहुत सबसे पहले तो वेलकम बैक आपको. और बहुत ही अच्छा टॉपिक है मोटिवेशन.
और मेरा आपसे एक सवाल है आजाद जी कि जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर मैं देखती हूँ एक मतलब औरत है, आप यकीन करें उसका जो बिहेवियर होता है पहले मैंने देखा इतना लो, यानी इतना डीमोटिवेटेड वो रहती है। तो मैंने ये सोचा शायद एक आध दिन कभी कभार इंसान का मूड ऐसा होता है कि हो जाता है, लेकिन आप यकीन करें पिछले 1 साल से मैं उस औरत को देख रही हूँ और इतनी लो उसका जो पूरा बिहेवियर रहता है, इतनी डिमोटिवेटेड वो औरत रहती है कि हेलो हाय करो तो या आई एम ओके, मतलब उसका जो अंदाज है इतना डिमोटिवेटेड मैंने आज तक किसी का नहीं देखा और पिछले 1 साल से उसकी ये हालत है। आपको नहीं लगता ऐसे बंदे की प्रेजेंस में या जस्ट बाय मेयरली कमिंग इन कांटेक्ट विद हिम या उनसे बात करके चीज करने में आप बंदा आवाजार हो जाता है अपनी जिंदगी से, उसको लगता है मेरी एनर्जी जाया हो जाएगी सारी, मैं खुद लो हो जाती हूँ, मुझे ये होता है मतलब मेरी जिंदगी अजीब सी होने लगती है उससे बात करके। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या मसला है, हर वक्त यानी एनी टाइम जब आप उससे बात करें उसकी यही हालत है और उसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी डिमोटिवेटेड रहती है। अच्छा ये बताइए उनके क्या मसाइल हो सकते हैं? वो तो 150 मसाइल हैं जिसके बारे में हम बात कर लेंगे। एक साल से आजाद जी वो ऐसी है। वो आप यकीन करें कि अगर उन्होंने अपने आप को बदला नहीं ना और कुछ चीज़ें उन्होंने बेसिक्स नहीं अगर अपने चेंज किए तो वो 1 साल नहीं वो 50 साल बाद भी ऐसी रहेंगी। मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी एक भरपूर लाइफ है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आप अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखती हैं? मैं अपने आप को बिल्कुल, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, मैं अपने आप को वो चीज़ें करती हूँ जिससे मेरा दिल खुश होता है, जैसे मेरी हॉबीज़ है मैं उसको कंटिन्यू करके अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ और उससे ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो भी चीज़ आपका दिल चाह रहा है छोटी छोटी वो करके आप खुश हो जाते हैं। दूसरे आज़ादी जो एक और औरत है वो ओवर मोटिवेटेड रहती है वहीं पर, मुझे समझ नहीं आता कि ये चक्कर क्या है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि एक और उससे ना आपको एनर्जी मिलती है, मतलब एक उससे मेरी एनर्जी चली जाती है, जो औरत है बिल्कुल मैं खुद लो हो जाती हूँ और जो दूसरी वाली औरत है वो ओवर मोटिवेटेड रहती है। आपको याद है पुराने जमाने में जब आप टेप रिकॉर्डर के बीच में सेल पढ़ा करते थे, याद है? जी जी जी। तो जब देखा था सेल नए आप डालती थी तो उसकी कैसी आवाज होती थी? लता जी क्या कमाल आवाज आती थी उनकी, मेहदी हसन साहब की। और उसी की जब आवाज कम, वो जब एनर्जी लो हो जाती थी तो वो क्या लगता था कि वो जानवर बोल रहे हैं, गाँव गाँव शुरू हो जाता था कुछ। जब एनर्जी लेवल ना, वो इंसान वाला जो हमारा शो था जिसमें हमने बात की थी कि इंसान अगर एनर्जी बीइंग है, जैसे फरिश्ते हैं, जैसे जिन हैं, जैसे ट्रांसफार्मर्स के बारे में बात हुई थी, तो उसमें हमने बात की थी कि एनर्जी को कैसे लो कौन सी चीज़ें करती हैं, उसको हाई कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप उस शो को दोबारा जाके सुनेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली ये दोनों लेडीज़ की बात समझ आ जाएगी कि क्या चल रहा है इनके साथ। ठीक है, बिल्कुल आजाद जी, प्लीज आप भी बताइए, एंड इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, ऑल द बेस्ट। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। कोई और है हमारे साथ? हेलो, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज मन, मैं कहता हूँ कि पहली दफा बहुत अरसे के बाद आज फोन किया है और मे गॉड ब्लेस यू फॉर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। एंड मैंने कहा कि भाई आज देखें सुने कि मेरे मोटिवेशन के ऊपर आपने टॉपिक रखा है, वंडरफुल। So the most motivated person and highly energized person that I've ever seen in my life. अपने फादर के बाद अगर मैंने किसी बंदे को देखा है ना, 85 की एज में भी आपके अंदर इतनी एनर्जी है और इतनी मोटिवेशन है। मुझे बताइए आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड जो है ना वो कैसे रखते हैं इतने सालों से? आजाद, देखिए बात यह है कि मैंने ये समझा है कि अल्लाह पाक के जो मखलूक है ना, ह्यूमन बीइंग, वी आर born for a certain purpose, you know. Sir. तो मैंने कहा कि इसमें अगर मैं अपने आप की तो मदद करता हूँ, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो वो मतलब ये है कि उसमें मैंने देखता हूँ कि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। आई लव इट एंड आई थिंक, जिसका मैंने आपको एक दफा पहले अपने टॉक्स में बताया है कि जो मुझे शेर बहुत पसंद आया था वो ये था, कर मोहब्बत हर किसी से दिल दुखाना छोड़ दे, बस इबादत है यही जंगल को जाना छोड़ दे। लोग दुनिया छोड़ छाड़ के ना चले जाते हैं पहाड़ों में, अवे फ्रॉम ह्यूमैनिटी, अवे फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग। नो, वी हैव टू लिव विद अदर ह्यूमन बीइंग। अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर ये तो होते ही हैं, लेकिन यू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। तो इसलिए अगर आप ये दिल में सोचें करें कि भाई इफ आई कैन हेल्प समबडी, हेल्प इट, and you will see so much motivated to keep on doing, and it feels you good also. Sure. And I think I have a feeling excellent. So एक तो आपका ना, एक तो जिंदगी का मकसद, आपका रीजन ऑफ बीइंग बड़ा क्लियर है, फिर उसके बाद रब के साथ जो आपका ताल्लुक है। लेकिन एक और चीज मैंने आपकी लाइफ में पर्सनली देखी है कि बैलेंस्ड लाइफ है आपकी। हाँ, इसलिए कि मुझे आई एम नॉट सेल्फिश पर्सन, यू नो।
आई थिंक दैट अदर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मी, सो वो चीज़ मुझ में नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं आई ट्राई टू डू, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, आई डोंट नो, मतलब है कि कभी कभी मैं जब शुरू में था तो वो गाना एक गाया करता था, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे यह जिंदगी दीवाना कर दे। मतलब तरह तरह की हालात होते थे। आपका ना वो मुझे आपकी ना बहुत ही अभी तक आपकी जो बातें हैं ना कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होती हैं, इतनी मासूम होती हैं। मुझे आज तक वो जुमला आपको याद है, आपने मुझे कहा आज़ाद जी देखें अब क्या है मेरी ज़िंदगी का, 85 साल का तो मैं हो गया हूँ, 15 और रह गए हैं, तो 100 ही तो करने हैं। खलीक साहब जी, जब खलीक साहब कहते हैं ना कि वो सेल्फिश नहीं और दुनिया जो है ना वो उनके लिए ज़्यादा, उनके लोग जो उनसे वो प्यार करते हैं या दुनिया के बहुत सारे लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप यकीन करें नो वन एज इट इज़ 100% सच कहते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में खलीक साहब से ज़्यादा सेल्फलेस आदमी नहीं देखा। इसमें मेरे खून के रिश्ते भी शामिल हैं, इसमें मेरे गुरुज भी शामिल हैं, इसमें मैं जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, मिला हूँ लोगों से, एक बंदा अगर मैं अपनी ज़िंदगी में उठाऊं तो वो खलीक साहब हैं, जो कि अगर आप उनको नहीं जानते तो उनके शोज़ हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, 2 शोज़, आप जाइए यूट्यूब पे, आपको खुद ही पता चल जाएगा उनके बारे में वो कैसे आदमी हैं। बात हो रही थी, सवाल ये आया था कि जी कैसे पता चलता है कि किसी बंदे की मोटिवेशन लो है। तो मैं आपको कुछ निशानियाँ बताता हूँ जो आपको अपने घर में, अपने कामों में, अपनी ज़ात में रोज़ नज़र आएंगी। हर वो आदमी जो कि वाइनिंग करता रहता है, कंप्लेनर है, वो लो मोटिवेटेड, वो बहुत ही कम मोटिवेशन है उसकी ज़िंदगी में, कोई मोटिवेशन नहीं है, वो एक रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ लाइफ की तरह, वो कोलू की बैल की तरह चला जा रहा है। आपने ये बातें अक्सर सुनी होंगी, माई लाइफ इज़ अ मैस, फिर कहते हैं कि यही कहते हैं आई एम सच अ मैस, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट वांट। ये आपको रोज़ सुनने को मिलते हैं, मैं अक गया हूँ मैं ज़िंदगी से यार, मैं थक गया हूँ। नहीं सुना आपने कभी? मैं नहीं कर सकता और मेरी बस, अब बस। ये सारी बातें निशानियां हैं कि आप इसके पता क्या पता चलता है इन जुमलों से, आप सोच भी नहीं सकते। ये एक जुमला, ये 2 जुमले आपकी पूरी ज़िंदगी को सम अप करने के लिए काफ़ी हैं। ये बातें एग्जैक्टली बताएंगी, और क्या बताएंगी कि आपने क्या ज़िंदगी सोच समझ के जी है, या बैंड वैगन पे सवार होकर जी है, या बाकी लोग जो कर रहे थे आप वो करते रहे हैं, लोगों के लिए आप लोगों के पीछे जाते रहे हैं, उन्होंने जो कहा आपने वो मान लिया, आपकी अपनी कोई सोच नहीं थी, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी, कोई आपका गोल नहीं था, कोई आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, आपने लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें की हैं, और लोग वो तो रब से भी नहीं खुश भाई, पता है आपको अच्छी तरह। और फिर अब पता ही नहीं है आप कहाँ पे खड़े हैं, तो अब जाहिर बात है, पहले डिलूजनल वर्ल्ड में हम रहते हैं, हमें लगता है कि ना आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, हर बंदा लियोनार्डो डिकैप्रियो है, और फिर उसके बाद अगर वो सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे, उसमें पड़ती है थोड़ी मेहनत ज़्यादा। जब वो काम नहीं करते तो फिर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते, क्योंकि इंडिविजुअलिटी को इंटैक्ट रखे बगैर। वैसे तो नहीं कह दिया एक जुमला जिसमें पूरी दुनिया की विजडम बंद है, कुछ ना समझ आए तो एक जुमला जिस बंदे को समझ आ गया उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। जो इंसान अपने आप को पहचान गया, वो इंसान रब को पहचान गया। इस एक सेंटेंस को जो बंदा समझ जाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन हम सिर्फ वो एक नंबर लेने के लिए इसको याद करते हैं, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज बुराइयों से रोकती है, फ़लाँ नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर इतनी ही कमाल है और उसके तो फिर क्यों हमारे रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो शायद नमाज नहीं है। कभी सोचना है हमको, हम क्या कर, ज़ॉम्बी के ऊपर नीचे होना क्या ये चाहिए था? वो तो ये भी, या दिखावे वाली जो कहता है मैं तुम लोगों के मुंह पे मारूंगा। ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्यों करना है हमने, तो मोटिवेशन कैसे रहे हम लोगों को। अब पॉइंट अच्छे हैं जो लोगों की तरफ से भी साथ साथ आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है जी। साथ साथ जब भी आपका दिल चाहे आप लोग कॉल इन कर सकते हैं अपने अपने पॉइंट्स के साथ। अब आते हैं एक पॉइंट की तरफ, वो क्या चीज़ें हैं। आप यकीन करें हम लोग को यही नहीं पता होता। हम लोग किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तो अक्सर उसी की बात को बार बार दोहरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आई डोंट एग्री विद यू। मैंने अब तक तकरीबन कोई 1500 शोज़ किए होंगे रेडियो टीवी को मिलाकर। मैंने आज तक किसी अपने कॉलर से नहीं कहा आई एग्री विद यू या आई डू नॉट एग्री विद यू, क्योंकि ये शो इस काम के लिए था ही नहीं। कॉलर्स आके कहते रहते हैं आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ कहते हैं जी नहीं इसका ये। मुझे नहीं एग्रीमेंट करने या नॉट एग्री करना है लोगों से, मुझे एक पर्सपेक्टिव देना है। हर बंदा अपना अपना पर्सपेक्टिव देगा, एक दूसरे से एग्री करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
सो इसलिए कि एग्री करने के लिए नहीं आया, आपने अपना पॉइंट देना है जो आपका अपना बनाया हुआ पॉइंट है। और मैं कभी कभी आप लोगों से कहते होता हूँ कि ये जो कागज़ है ना, ये मेरे अपने लिखे हुए हैं। इस तरह आपकी ज़िंदगी की भी एक स्टोरी है, आप खुद लिखें, आपकी अपनी बातें हैं, आपकी अपनी सोच है, आपकी फीलिंग्स हैं, आप उनको लिखें, कुछ ख्यालात आते हैं आप उनको लिखें, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब किसी से पूछे ना कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर हैं आपके, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। हालांकि वैसे वो गाड़ियाँ बेच देंगे, घर बेच देंगे, दुनिया को मतलब जो कुछ भी आप उनको कह देंगे वो बेच देंगे, बड़े बेस्ट सेल्समैन होंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें ही नहीं पता। सो एक प्रोफेसर साहब थे, उनका नाम था प्रोफेसर स्टीवंस। ही वाज फ्रॉम वन ऑफ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। उन्होंने एक स्टडी की और उस स्टडी में हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उस स्टडी ने हमको बड़ी सिंपल और बेसिक बातें बताई। उन्होंने 16 पॉइंट निकाले कि ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए। उन 16 फैक्टर्स को मैं जल्दी दोहरा आप लोगों को सामने पेश कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं एक्सेप्टेंस, दिस नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। चाहे आपका कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन जो भी आप चाहते हैं लोग उसको एक्सेप्ट करें। आपकी जो भी ओरिएंटेशन है, जो भी आपकी सोच है, चाहते हैं कि लोग आपको चाहिए कंफर्टेबल होने के लिए। ये बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि लोग आपसे एग्री करें, तो एक्सेप्ट करें आपको लोग। जिन लोगों ने खुद कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया वो आपको एक्सेप्ट करें। बस ये है हमारे साथ, ये 16 पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्यूरियोसिटी है उसको अपने बारे में, रब के बारे में, दुनिया के बारे में जानने के लिए, ये उसको बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। फूड टू सर्वाइव मोटिवेटिंग फैक्टर है। फैमिली, इमोशनल ग्राउंडिंग जो आपको चाहिए होती है, जो सपोर्ट चाहिए होती है। उसके अलावा इंडिपेंडेंस, हर बंदा फ्री होना चाहता है किस चीज़ से वो शायद पता भी ना हो हमको, लेकिन चाहिए हमको आज़ादी है। उसके बाद ऑनर, रिस्पेक्ट, वैल्यूज़, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर सोशल जस्टिस, द नीड ऑफ ऑर्डर, द नीड फॉर ऑर्डर, ताकि एक ऑर्गेनाइज लाइफ हो, एक स्टेबल लाइफ हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह, फिजिकली फिट होना, पावर, ताकत। रोमांस बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स आपको कंफर्टेबल फील कराती हैं अपने बारे में। सोशल कॉन्टैक्ट, ये सोसाइटी, ये पीयर्स, पीपल दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट। अगर ना पार्टी पे बुलाएं तो हम पागल से हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हो जाते हैं। सो स्टेटस, सोशल स्टैंडिंग हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। ट्रंक्वालिटी, अ नीड टू बी सेफ एंड साउंड। वेंजेंस, अगर कोई बंदा आपको तकलीफ़ देता है, आपको हर्ट करता है, आपको परेशान करता है, तो आप बदला लेना चाहते हैं। ये तमाम 16 पॉइंट्स हैं जो मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए। हम में और आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने एक्सपीरियंस को सामने रख के, अपने एम्बिशंस को सामने रख के, अपने गोल्स को सामने रख के ये वेरी करते हैं ऊपर नीचे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक जो है ना बात की कुछ तुक बन रही होगी। अभी आए। Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back to the third and the last segment of the first episode of Self Motivation. कोई है हमारे साथ? पहले हम कॉलर लेते हैं, फिर करेंगे जी अपनी बात। हेलो, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई। वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हैं? Yes, going good. Good. सर पहले तो मुबारक हो आपको, आपका बंगला शो एक कप चाह जो है अपने 3 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। Congratulations to your team. Thank you. Actually, it's, well, I was listening to your show now, and this is what everything is motivation. Motivation get from team, motivation get from social thing, myself, all together. It happens to Tariq bhai, I've always seen you very happy, energized, and always, self-motivated. मैंने देखा है आप जो बंगला फिल्म फेस्टिवल करते हैं, जो आप शोज़ करते हैं, 1-2 बंदों की टीम को आपने 4-5 बंदों की टीम, फिर बांग्लादेश से कॉल्स आ रही होती हैं, वहाँ के स्टार्स दिन और रात को भी आप ध्यान में आप नहीं रखते और इतने मोटिवेटेड रहते हैं। तो कहाँ से आती है ये मोटिवेशन? वो द फायर दैट यू हैव इनसाइड ऑफ यू, हाउ डू यू कीप बर्निंग इट? Actually, what I think is like first thing, maybe you already told that to do something good, like what is intrinsic, like good from society, myself, and which can give us something to go ahead. Mm-hmm. Number one. Number two is just the outside one, my team. And sometimes I feel bad, not getting the good calls or something. But my team say, hey, let's go, let's do something different. Try something different. Maybe we are doing something. And criticize myself, actually. Mm-hmm. I
criticize a lot myself that, you know, what I'm doing wrong, why this guy is not happy on me, something like that. Just criticize myself and get the answer from myself and, you know, outside. So maybe that's the only thing. Maybe I didn't. Maki, I think the way you keep striving for excellence, you keep trying to be better all the time. So I guess that is the reason because of which, you know, you feel and keep yourself motivated. Am I right? Yeah, you're right. That's why I want to. So ये बताइए, शो वगैरह सुनते हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, इसमें कोई थोड़ी बहुत मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन, कोई चीज़ मिलती है, कोई प्रैक्टिकल बातें हैं कि नहीं, ऐसे हवा में बातें करते रहते हैं? आज़ाद भाई, basically when I start my show and when I listen to you, how you talk, this is not for me. Actually, this should be the motivation factor for all of us, everybody. Maybe they are not in radio, but maybe they are in the working or anywhere. They should listen to you. There is some people who can talk and go to your inner world. That when I am listening to you, I think everybody, all the listeners have the same feeling. When I listen to you, you think that, oh, this is the thing I want to hear. This is the thing, it's happening to me. I was listening to you minutes ago and you are saying something that is saying, yes, that's why I'm thinking, that I can do. Very simple thing, but I never think about that. अच्छा सर, मुझे ये बताइए, because हम तो, you know, I have the pleasure of knowing you personally also and working together also. तो जब आप शो सुनते हैं तो जो आपको के ऊपर जो फीलिंग होती है, जो रेजोनेंस के अंदर होते हैं, जब मैं जो बात कर रहा होता हूँ, आप उसको सोच रहे होते हैं, उसके बारे में आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं. लेकिन पर्सनल भी तो हमारा एक आपस का रिलेशनशिप है. जब आप मीटिंग्स में आते हैं, जब आप मुझे वैसे मिलते हैं, तो डू यू फील द सेम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन और नो? Same kind of information, same feeling. Actually, you are the same thing. You are the same guy in radio. You are the same guy outside. सर, कोई बंदा तो वो हो ना जो असल में वही टीवी पे भी नजर आए या रेडियो पे ना. That's what I've been wanting all my life. That when I see you in the studio, when I see you in the film festival, when I see you in the other places, and when I'm listening to you, I think you are the same person. That's why the whole thing is that how you keep us going. Sir, you know, this is the main motivation factor. Nice of you, sir. Thank you very much. तारिक साहब ने जी, इनका शो है एक कप चाह, जो कि बांग्लादेश में बहुत फेमस है, जो डैलस में और यहाँ के जितने भी 50 स्टेट्स हैं उसमें बहुत फेमस है. ये बहुत प्यार मोहब्बत से अपना शो जो है वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं और हमारी उस टीम का हिस्सा है जिसमें 28 मेंबर हैं हमारे साथ. और जब भी तारिक भाई से मिलते हैं, चाहे और जब ये स्टेज पे भी हों तब भी, जब हमारे पास कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं तब भी, और ओवरऑल इनसे हमेशा मिल के मुझे खुशी होती है. और जिस पार्टी में ये नहीं होता, मैं कहता फिर क्या फ़ायदा क्योंकि इतने मज़े के आदमी और इतनी लर्निंग होती है. हमारी जो टीम है यहाँ पे 28 प्रोग्रामर्स की रेडियो आज़ाद पे, जिसमें तकरीबन 7 मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हैं, जिसमें बंगला है और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, गुजराती है, उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इवन फ़ारसी भी थी. तो हम तमाम लोग मिलकर 5 मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, 4 मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से सब इकट्ठे होकर ये काम करते हैं. और हमारा एक मिशन है, लोगों के लिए आसानी पैदा करें. रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. एक कॉलर और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ये टॉपिक्स यकीन आप फ़िक्र मत करें, हमने जो बात शुरू की है ये जब तक ख़त्म नहीं होगी मैं नहीं जाऊँगा. इसका एपिसोड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी हो सकता है. लेकिन ये मोटिवेशन पे आज हमने पूरी बात करके इसको सिक्का बंद करना है. कोई है हमारे साथ? हेलो, यूर ऑन द एयर. हेलो, यूर ऑन द एयर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. और इस्लाम है जी. What an amazing topic going on. चलें इसी तरह बड़े अरसे के बाद आपकी आवाज़ तो आई. कम से कम पता चला कि आप जिंदा हैं. हम तो फातिहा पढ़ बैठे थे. नहीं, इतनी जल्दी नहीं. अच्छा, इतनी अच्छा, ठीक. इतनी जल्दी मैं किसी की जान नहीं छोड़ी. यानी बिल्कुल जैसे बुराई बड़ी लंबी होती है, इस तरह अच्छाई को भी लंबा होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है जी. तो क्या कहती हैं? couple of things which I wanted to ask you, and I think this is the right time. You know, पहली बात तो ये कि आपको what are the things which keeps you motivated, whatever it is, self motivation ho, you know, intrinsic, the categories which you were telling before, के इस तरह की. मुझे ये बताइए, ये जो particular सवाल है,
ये जो when you start any project you kind of very motivated about it, और आप हाइपर होते हो और आप लोगों से भी बात करते हो और आप कोई भी काम जो कर रहे होते हो, कोई भी गोल होता है आपका, आफ्टर अ व्हाइल इट काइंड ऑफ डाइज डाउन, और वो क्या कहते हैं, वो शिद्दत नहीं रहती है उस चीज पे। तो एक दो चीजें तो मैंने खुद ट्राई भी की हैं, और लोगों से जो भी है, that helps sometimes. एक तो that you have to remind yourself about the goal again and again, that why am I doing this? What is the purpose behind it? And it has to be something very genuine. Otherwise, it's going to die down. So आपने मुझसे ये सवाल पूछा है कि what keeps me going and what keeps me self motivated and motivated all the time. तो ये आपने क्या चीज़ जहन में सोच कर मुझसे ये सवाल, why did you ask me this question personally? I mean, there are certain projects which I personally start, but like इतनी after a while वो मोटिवेशन रहती नहीं है, या अपने साथ के लोगों को मैं इतना मोटिवेट नहीं कर सकती to come along with me on that. सिंपल को चैरिटी की चीज होती है। आपको आप इतने सालों से अभी टीवी देख रही हैं या रेडियो सुन रही थी और आप रेडियो आज़ाद के साथ एसोसिएटेड हैं, आपको अभी तक शोज़ में इतने हंड्रेड्स ऑफ शोज़ देखने के बाद भी ये लगता है कि मेरा मोटिवेशन का लेवल वही है? मेरा मोटिवेशन का लेवल, मेरा अपना पूछ रहा हूँ क्योंकि सवाल आपने मुझसे पूछा था ना, याद है आपको शुरू में डॉक्टर साहबा? नहीं, डेफिनेटली it's way better. Okay. दिन ब दिन मोटिवेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप ये कह रही हैं? No, it's way better, but like मुझे ये होता है कि या तो like आपका मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है, which I think is normal. Is it normal? Okay. कि आपका मोटिवेशन लेवल ऊपर नीचे होता रहे। ठीक है, सवाल है ये। As long as you keep on going. Okay. और the other thing is this, that sometimes some other people also gives you motivation, like you know, आप इंस्पायर होते हो कुछ लोगों से, and then you see कि if you know that person। आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ना इस सेगमेंट का टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन आपके पॉइंट्स इतने वैलिड हैं और इसी बात को यहीं से शुरू करते हैं और इसी पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बड़ा सिंपल से पैराए में आपने दो ज़बरदस्त सवाल पूछने। एक, मोटिवेशन का लेवल क्या ऊपर और नीचे होना ये नॉर्मल है, 100% नॉर्मल है। ईमान का लेवल ऊपर नीचे होना 100% नॉर्मल है। कंफ्यूज होना 100% नॉर्मल है, क्योंकि चॉइसेस होंगी तो कन्फ्यूजन होगी। कोई भी चीज़ इंसान के साथ नॉर्मल है, क्योंकि इंसान है हम। बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, अगर हम किसी भी चीज़ को टैबू बना लेते हैं तो फिर हमारे गार्ड्स जो है ना हम उसके सामने रख लेते हैं, उसको ऑब्स्टिकल बना लेते हैं। जहाँ तक ये बात कि मैं कैसे सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप को रखता हूँ, क्योंकि रेडियो का ये काम, ये शो इतने सालों से 10 साल हो गए हैं ये शो करते हुए, ये बड़ा अहम सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँ। देखें, अगर ये कोई काम होता ना मेरे लिए तो मैं इतना मोटिवेटेड ना रह सकता 10 साल तक। अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता, अगर ये मेरा कोई ऑब्जेक्टिव होता छोटा सा, तो मैं इतना मोटिवेटेड ना रह सकता। लेकिन ये मेरा रीज़न ऑफ बीइंग है। मैंने अपनी ज़िंदगी में उस प्रोफेशन में जिसमें मैं था उसको छोड़कर इस प्रोफेशन में अपनी चॉइस से आया हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ फोर्स्ड चॉइसेस नहीं करनी, लर्नड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई मजबूरियाँ नहीं। ख़ुद आप जब एक चीज़ को करोगे तो उस पर आप रिस्पॉन्सिबल फील करोगे और उसके लिए फिर आप एड़ी चोटी का जोर लगाओगे उसमें सक्सेस देखने का और उसको बेहतर करने। फिर मेरे सक्सेस के स्टैंडर्ड्स ही डिफरेंट हैं। मैं कोई झंडे नहीं गाड़ना चाहता, मैं कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना चाहता, मैं किसी के साथ मुकाबला नहीं करना चाहता। मेरी अंदर से एक चीज़ है जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, तो मैंने कहा चलो इस चीज़ को मैं दूसरों के साथ शेयर करता हूँ, उनकी चीज़ें मुझ तक पहुँचेंगी। मेरी एक परसेप्शन है, उनकी परसेप्शंस जब मैं सुनूंगा तो मेरी रियलिटी जो है वो मेरे सामने थोड़ी सी रियलिटी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब पर्पज़ की क्लैरिटी हो ना, जब हम AM पे थे, जब हम इंटरनेट पे हैं, जब हम TV पे हैं, जब हम YouTube पे हैं, जब हम कहीं पे भी नहीं होंगे ना, एक घर में भी अगर मैं रहता हूँगा और एक मंजी पे मेरे पास, जैसे हमारे गांव में बैठक में 4 बंदे आके मेरे साथ बात करते हैं और इज़्ज़त करते हैं, तो मेरे लिए वो भी वही वैसी फीलिंग आनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का मकसद है मेरा। सो जब भी हम ज़िंदगी में देखें, आप जब भी कोई काम करें ना, तो उसको इंसान होने के नाते, जब इंसान काम ऐसे करे कि उसका जो आर्ट है ना, जब किसी भी काम को आप
ऐसे दिल और रूह से करते हैं कि आप अपना आप उसमें झलकने लगता है या रब की ज़ात उसमें झलकने लगती है, तो उस वक्त वो आर्ट बन जाता है। और जो दूसरा आपने कहा ना कि दूसरों को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, तो आज की छोटी सी बात इसी के ऊपर हम ख़त्म करते हैं। रोल मॉडल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, हर ज़माने का रोल मॉडल बनाना, प्रॉफिट्स बनाना, वली बनाना, लीडर्स बनाना, आम आदमी बनाना, अपनी ज़िंदगी का कोई रोल मॉडल, जैसे खलीक साहब हैं, ऐसे लोग बनाना बहुत ज़रूरी है। नेल्सन मंडेला, इसके ऊपर बात ख़त्म करते हैं। 22 साल तक एक आदमी की जो रूह थी उसको तोड़ने के लिए एक छोटे से कमरे में उसको रखा गया और उसके ऊपर सारी रिगरस इम्प्रिजनमेंट टाइप उनकी थी, लेकिन वो उस आदमी का जो हक था, हक के लिए लड़ना कि अगर मेरा रंग काला है तो मेरे साथ इस तरह सलूक किया जाएगा और बाकी लोगों के साथ क्यों होगा, उस आदमी की विल नहीं तोड़ सके। उस आदमी से जब पूछा गया कि हाउ डू यू कीप इंस्पायरिंग योर सेल्फ, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ इंस्पायर्ड, व्हाट मोटिवेट्स यू, तो उसने बड़ा सिंपल से तरीके से जवाब दिया, द वर्क ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों का किया हुआ काम। विलियम अर्नेस्ट हेनली नाम था उस पोएट का जिन्होंने 19th सेंचुरी में वो पोएम लिखी थी इनविक्टस। वो एक छोटी सी पोएम जिसके 4 बंद हैं, और वो पोएम जो थी उन्होंने अपने पास उसको रखा हुआ था और उसको वो पढ़ते रहते थे, और उस पोएम ने उनकी जो है ना उनकी रूह को मजबूत रखा। उसमें वो और बड़ी सिंपल सी है, नो मैटर हाउ स्ट्रेट द गेट, no matter how straight the gate, how charged with punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul। और इसके साथ ही लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इस प्रोग्राम के एपिसोड 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हाय रेडियो आज़ाद फैंस, हमारे शोज़ और इंटरव्यूज़ देखने का और सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है इस शो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में जो हम बात कर रहे हैं, इससे कोई बेहतरी, आसानी पैदा की जा सकती है हमारी ज़िंदगियों में, और इस सफ़र में आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो क्लिक कीजिएगा ये सब्सक्राइब का बटन, और यहाँ शोज़, इंटरव्यूज़ और नज़में आप देख सकते हैं। खुश रहिए, और हाँ, थैंक यू।